हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? हैं भाई? कैसा महसूस कर रहे हैं? चलो दोस्तों, देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं और आज इस हम चैप्टर को समाप्त करेंगे, क्यूबॉइड को। ठीक है ना? चलेगा। क्वेश्चन नंबर 38, ध्यान से सुनिएगा। 6 solid cube, each of side 10 centimeter, are melted to form a rectangular solid of base r 30 by 5 centimeter. The lateral surface area of resulting solid. क्या आप कर सकते हैं? 6 ठोस क्यूब जिनमें से हर एक की साइड 10 सेंटीमीटर, इसको पिघलाया जाता है और पिघलाकर एक रेक्टेंगुलर सॉलिड बनाया जाता है। उसके बेस का एरिया 30 बाई 5 है। पूछा है रिजल्टिंग सॉलिड का लिटरल सरफेस एरिया बताओ। लिटरल सरफेस एरिया बाद में निकलेगा, पहले आप रिजल्टिंग सॉलिड की हाइट निकालो। हाइट भाई 6 क्यूब को पिघला के क्यूबॉइड बनाया, 6 क्यूब्स को पिघला के, हर क्यूब की साइड 10 सेंटीमीटर। जब भी हम पिघलाते हैं तो वॉल्यूम को बराबर कर दो, वॉल्यूम को। भाई अगर किसी क्यूब की साइड 10 है तो वॉल्यूम क्या होगा? 10 क्यूब। 6 क्यूब को पिघलाएगा तो 6 क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 6। अब इनको पिघला के क्यूबॉइड बनाया गया। रेक्टेंगुलर बॉक्स एक क्यूबॉइड होता है जिसके बेस का एरिया 30 बाई 5 है। अगर इसके बेस का एरिया 30 बाई 5 है भाई, तो हाइट कितनी होगी? हाइट मैंने h मान ली, तो इक्वल होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो आप बताओ 10 का क्यूब क्या होता है? 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, है भाई। अब मेरे प्यारे भाई यहां पे 30 पंजे 150, 150 से 6000 कितनी बार चला जाएगा? 40 बार। ठीक है भाई, यानी कि हाइट कितनी आएगी? 40 आ गई, 40। जब हाइट 40 आ गई तो आपसे पूछा रिजल्टिंग सॉलिड का लिटरल सरफेस एरिया। तो लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, जिसने फॉर्मूला याद ना करे वो बिल्कुल क्लास में ना आए, कोई जरूरत नहीं क्लास देखने की। लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ये लंबाई है, चौड़ाई है, तो 30 प्लस 5 35 इंटू हाइट h। h कितना है मेरे दोस्तों? 40 है, तो 35 दूनी 70, 70 की 40 में गुणा 2800, तो ए ऑप्शन आ गया, 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो केवल जो है वॉल्यूम को बराबर रखना है और इसमें कुछ भी नहीं। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है 39। 39 नंबर ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करेगा मेरे प्यारे भाई। ये बताओ 40 नंबर सवाल बताओ। 40 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, जल्दी से करो। सवाल नंबर 40 ये बनाएंगे बच्चों। इसका क्या आंसर है? केवल पिघलाना है, पिघलाने वाले सवाल कर रहे हैं, तो आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम को बराबर कर दीजिए और इसमें कुछ भी नहीं करना है। एक सॉलिड क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन है 12 गुणा 54 गुणा 72। एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई हाइट दे रखी है। ठीक है भाई, यस। इसको पिघलाया जाता है और सेम साइज के, समान साइज के 8 क्यूब बनाए जाते हैं। कृपया क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। तो आपसे पूछा है लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा ऐसे दो क्यूब्स का। ऐसे दो क्यूब्स का लिटरल सरफेस एरिया का योग क्या होगा? तो भाई साहब पहले आप ये निकालो कि जो क्यूब बनेगा उस क्यूब की साइड क्या होगी। आपके पास एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन है 12 इंटू 54 इंटू 72। ये हो गया मेरे दोस्तों 12 गुणा 54 गुणा 72। ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। इसको पिघलाकर दो छोटे छोटे क्यूब बनाए गए, सॉरी 8 क्यूब बनाए गए। तो मैंने मान लिया कि हर क्यूब की जो साइड है ए है, हर क्यूब की साइड है ए, तो 8 क्यूब बनाए गए। एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब। ऐसे 8 क्यूब बनाए गए, तो 8 क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 8, 8 ए क्यूब, तो दिस शुड बी इक्वल। वॉल्यूम बराबर होना चाहिए भाई। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है, इसको पिघलाकर 8 क्यूब बनाए गए हैं, तो यहां पे बराबर होना चाहिए मेरे दोस्तों। 8 क्यूब का वॉल्यूम क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर कर दीजिए। अब केवल आपको यहां से कैलकुलेशन करनी है। 8 से 72 9 बार चला जाएगा,
तो यहां से आपको लेना है क्यूब रूट। अब बताओ क्यूब रूट क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, यहां से आपको क्यूब रूट लेना है मेरे दोस्तों। अब देखो 12 गुणा 54 गुणा 9 है, ठीक है भाई। अब ये बताओ 54, 54 का मतलब होता है 27 दूनी 54, तो 54 को आप ऐसे लिख सकते हो 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 है भाई, ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लीजिए मेरे प्यारे भाई। अब आपको क्यूब रूट लेना है दोनों तरफ से, क्यूब की साइड निकालनी है। अब आप मुझे खुद बताओ 27 का क्यूब रूट तो 3 आ जाएगा, 27 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 3। यहां पे ये हो गया 12 निम्मा 108 दूनी 216, 216, 216 का क्यूब रूट 6, भाई 6 का क्यूब होता है ना 216, तो यानी कि क्यूब की साइड आ गई 18। तो कैलकुलेशन भी बड़े दिमाग से करनी है आपको, है भाई। क्यूब की साइड 18 की, बोला ऐसे दो क्यूब का सरफेस एरिया का सम, दो क्यूब के लिटरल सरफेस एरिया का सम बताना है। अगर किसी क्यूब की साइड 18 है तो लिटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। ऐसे दो क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया पूछा है तो मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया, समझ में आ गया। 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का स्क्वायर 324 गुणा 2, ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 8 की जब गुणा करेंगे 324 में तो 2500 और 192, 2400 और 192, 2592 आंसर है बी ऑप्शन, 2592 आंसर है। मैं पहले बता रहा हूं कि बाद में पढ़ाई करना, पहले 30 तक पहाड़ याद करो, 50 तक वर्ग याद करो और 30 तक क्यूब याद करो। जब तक ये याद ना हो और फॉर्मूले याद ना हो, क्लास देखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिस बच्चे को यही नहीं पता कि 6 का क्यूब 216 होता है वो नहीं कर पाएगा। आपने गलती कर दी, यहां पे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा, लिटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4a स्क्वायर लगाएंगे, गलती कर दी आपने। चलिए बी ऑप्शन आंसर है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल आपके सामने बनाओ जी। अगला सवाल, ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 18 इंटू 36 इंटू 72 is melted and recast into 8 cube of the same volume. What is the ratio of total surface area of cuboid to the sum of the lateral surface area of all 8 cubes? देखो मेरे प्यारे भाई, यहां पे क्या पूछा है, रेशियो। पहले सवाल को ढंग से पढ़ो। एक क्यूबॉइड है मेरे प्यारे भाई, जिसकी डायमेंशन है 18 गुणा 36 गुणा 72। इसको पिघलाया जाता है और समान वॉल्यूम के, समान आयतन के 8 क्यूब बनाए जाते हैं। तो आपसे पूछा क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया और सभी 8 क्यूब के लिटरल सरफेस एरिया का सम बताओ, ठीक है ना। क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया और सभी 8 क्यूब्स के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। देखिए पिछले सवाल में आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी थी, मैंने कैलकुलेशन भी एग्जैक्ट करी, लेकिन इस सवाल में कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं है। इस सवाल में मुझे सरफेस एरिया का अनुपात निकालना है। तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा आसान जल्दी किया जा सकता है अगर मुझे यहां पे सरफेस एरिया का रेशियो ही लेना है। देखो जब भी मैं किसी चीज का रेशियो लेता हूं तो जो चीज कॉमन होती है वो कट जाती है भाई। मुझे क्या लेना, एरिया का रेशियो। एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो भाई देखो यहां लंबाई है 18, चौड़ाई है 36, हाइट है 72। अब इस 18, 36, 72 में भी 18 कॉमन ही है। जब मैं रेशियो लूंगा 18 कट ही जाएगा, तो क्यों मैं 18 के पहाड़ को ढूंढूं। मैं यहां पे पहले से ही लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 18 से कट रहा है, तो 18 से काट लेता हूं। 18 से 18 कट जाएगा एक बार, 18 से 36 कट जाएगा 2 बार, 18 से 72 कट जाएगा मेरे दोस्तों 4 बार। तो मैंने पहले ही क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई, हाइट का रेशियो ले लिया कि मुझे यहां पर आखिर में रेशियो ही निकालना है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं है। अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती तो मैं कैलकुलेशन एग्जैक्ट करता, वहां रेशियो नहीं लेता। लेकिन यहां जब मुझे बाद में रेशियो ही लेना है तो पहले ही ना रेशियो ले लो, तो इससे आपका समय बचेगा। और समय की कीमत है, सॉल्व करने की कोई कीमत नहीं है। 9th क्लास में पढ़ने वाले लाखों बालक इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, 9वीं क्लास में पढ़ने वाले।
लेकिन वो किसी लायक होंगे क्या सरकारी नौकरी के? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों वो सॉल्व जल्दी नहीं कर सकते, वो 5 मिनट लेंगे सॉल्व करने में। उनको भी सारे फॉर्मूले आते हैं, 5 मिनट नहीं लेना, 30 सेकंड में करना है। आपको कितना गणित आता उसकी कोई इज्जत नहीं है, आप कितना जल्दी करना जानते हो पूछ उसकी है। ठीक है भाई। जब आपको यहां पे एरिया का रेशियो ही लेना है भैया, 18, 36, 72, 18 से काटना, तो पहले 18 से काट लो, समय बचेगा। तो भाई ये क्यूबॉइड का मेरे दोस्तों क्या हो गया, 1:4 रेशियो हो गया साइड का। क्लियर है? और इसको पिघला के 8 क्यूब्स बनाएंगे। मैंने मान लिया कि हर क्यूब की जो साइड है 1a है। तो भाई क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा मेरे दोस्तों ये 1 इंटू रेशियो में कैलकुलेशन करो। क्यूबॉइड का वॉल्यूम पिघला के 8 क्यूब बनाएंगे। अगर एक क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब है तो ऐसा 8 क्यूब का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 8। अब 8 से 8 कट जाएगा तो क्यूब की साइड कितनी आ गई, 1 यूनिट आ गई। तो आपसे पूछा है क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया और 8 क्यूब्स के टोटल सरफेस एरिया के सम का रेशियो बताओ, लिटल सरफेस एरिया का। तो भाई क्यूबॉइड का लेना है टोटल सरफेस एरिया। ये क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशियो है, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एल बी, 1 इंटू 2 2 प्लस बी एच 2 चौक 8 प्लस एच एल 4 एकम 4। किसके साथ रेशियो लेना है, सवाल को ढंग से पढ़ा करो। क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताना है आपको घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का और सभी 8 क्यूब्स के लिटरल सरफेस एरिया के योग का अनुपात ज्ञात करो। कृपया क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। 8 क्यूब्स का लिटरल सरफेस एरिया लेना है। क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया होता है 4a²। अगर क्यूब की साइड 1 है तो क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया होगा 4a²। ऐसे 8 क्यूब है तो 8 क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाई 8, ये हो जाएगा। तो 8 2 10, 10 4 14 है, तो ये हो जाएगा 14। 14 8 4 12 2 14, 14 दूनी 28, 28 आ गया मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। जब मैं रेशियो लूंगा तो 4 से 28 7 बार कट जाएगा, तो रेशियो आ गया बच्चों 7:8। और ये सवाल का आंसर आ जाएगा जो पूछा गया है। तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी कम रही यहां पर, तो बेटा ऐसे करना है आपको, क्योंकि केवल सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, कैलकुलेशन भी कम करनी सीखनी है। ठीक है जी। ऐसे ही सवाल नंबर 39 है, इसको खुद से ट्राई करना आप। ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना, कर लोगे आप। ये बताएंगे 42 नंबर क्वेश्चन, बताओ बच्चों। फोर्टी 42 नंबर क्वेश्चन बताइए बच्चों। चलेगा। ये सवाल 2018 के मेंस के पेपर में आया है, और अगर ये क्वेश्चन समझना है तो आंख बंद करके समझना, आंख बंद करके अपनी चेतना को जो है इस्तेमाल करना। यहां से अब सवाल शुरू हो गए कटिंग वाले, यहां से जो क्वेश्चन अब कटिंग वाले शुरू हो गए। अब आप बौखलाना शुरू करोगे, अब आपकी खोपड़ी फटना शुरू होगी, क्योंकि यहां तक तो हर आदमी की काबिलियत थी समझने की, यहां आपकी काबिलियत खत्म है बहुत सारे बच्चों की। अब यहां से लगाना पड़ेगा दिमाग। जैसे कटिंग वाले सवाल आते हैं बालक का प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक क्षमता है ही नहीं इतनी समझने की। लेकिन फिर भी आपको देखते रहना मुर्दे की तरह, ठीक है ना, क्योंकि एक ना एक दिन आपके अंदर मानसिक क्षमता उत्पन्न होगी कटिंग वाले सवालों को समझने की। एक सॉलिड क्यूब है, इसको पिघला, इसको काटकर 3 क्यूबॉइड बनाए गए सेम वॉल्यूम के, सेम वॉल्यूम के। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब के सरफेस एरिया का रेशियो बताना है टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एनी 2 ऑफ क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड। सरफेस क्यूब के सरफेस एरिया का रेशियो बताना है, 3 क्यूबॉइड बने, 3 का नहीं लेना, 2 क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के सम के साथ। ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, लॉजिकली समझिएगा बात को। आपके पास एक क्यूब है, जैसे सबसे पहला पे क्यूब बनाओ। क्यूब क्या होता है, क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर होता है, क्यूब का हर एक फेस एक वर्ग होता है। ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। इसको काट कर, पिघलाया नहीं गया, काट कर, है ना, यहां पे काटा गया है इसको, कट वाला, इसको काटकर मेरे दोस्तों 3 क्यूबॉइड बनाए गए हैं सेम वॉल्यूम के। तो आपसे पूछा है, ध्यान से सुनेगा, पूछा क्या है, पूछा यह गया है
व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब के सरफेस एरिया का रेशियो किसके साथ बना, एनी टू ऑफ क्यूबॉइड, किन्हीं भी दो क्यूब के सरफेस एरिया के साथ रेशियो बताना है। समझ में, प्लीज ढंग से समझिएगा। अब लॉजिकली सुनना मेरी बात को ध्यान से। आपके पास एक क्यूब है, दिखाई दे रहा सभी को। इस क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर है। इसको काटकर तीन क्यूबॉइड बनाने सेम वॉल्यूम के, तो बताओ कैसे क्यूबॉइड बनाएंगे। ऐसे बना दोगे, जैसे आपके पास एक पनीर का टुकड़ा है, पनीर के टुकड़े को एक कट ऐसे मार दो मेरे दोस्तों, और एक कट ऐसे, बन जाएंगे तीन क्यूबॉइड। बन जाएंगे मेरे दोस्तों, तीन क्यूबॉइड बन गए। आंख बंद करो, आंख बंद कर लो सब लोग, आंख बंद करो। एक पनीर का टुकड़ा इमेजिन करो, क्यूबॉइड है। दो बार चाकू मारना पड़ेगा, खचैक, एक बार खचैक, तीन क्यूबॉइड बन जाएंगे सेम वॉल्यूम के। दिखाई दिया? तो आपसे पूछा है इस क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का, ये जो इस क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का दो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया, एक और एक, दो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के साथ क्या रेशियो है। यहां कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगेगा। अब यहां पे इस्तेमाल हम करेंगे रीजनिंग, रीजनिंग का कंसेप्ट यहां पे लगेगा, रीजनिंग का। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर होता है। जब आप ऐसे कट किया आपने तीन क्यूबॉइड, सबको तीन क्यूबॉइड दिखाई दे रहे हैं, इसमें सबको तीन क्यूबॉइड दिखाई दे रहे हैं। तो भाई देखो, ये वाला जो एरिया बन रहा है, ध्यान सुनिएगा, ये जो एरिया बन रहा है मेरे प्यारे भाई, ये जो एरिया बन रहा है सभी को दिखाई दे रहा है। ये जो एरिया बन रहा है, ये जो एरिया बन रहा है सभी को दिखाई दे रहा है। ये क्यूबॉइड का फ्रंट है। ये जो एरिया बन रहा है मेरे दोस्तों, ये क्यूबॉइड का फ्रंट है। ये जो एरिया बन रहा है ये क्यूबॉइड का फ्रंट है। समझ में आया? अब ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। देखिए, बुद्धि चाहिए, आंख बंद करके सोचोगे तो ही समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। ये जो एरिया बन रहा है, दो बार चाकू मारेंगे ऐसे तीन क्यूबॉइड बन जाएंगे। अगर मैं ये कहता हूं मेरे दोस्तों, अगर मैं ये कहता हूं कि ये एरिया 1 है, ये एरिया 1 है, मैं ये मान लेता हूं कि ये एरिया सपोज 1 स्क्वायर यूनिट है, ये एरिया 1 है, 1, तो भाई ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब है, इस क्यूब का ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 1 1 1 3। इस स्क्वायर का जो एरिया हो जाएगा 1 1 1 3 हो जाएगा। भाई ये क्यूब है, क्यूब में ऐसे ऐसे करके तीन बन गए, 1 1 1 3 हो गया। तो यानी कि इस स्क्वायर का जो टोटल एरिया है क्यूब का 1 1 1 3 हो गया। अब 3 हो गया एरिया एक स्क्वायर का। क्यूब में ऐसे 6 स्क्वायर होते हैं, तो 6 स्क्वायर का एरिया हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 6। ये तो आ गया क्यूब का एरिया, ये तो आ गया क्यूब का सरफेस एरिया क्यूब का। अब मुझे निकालना है दो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, दो क्यूबॉइड का। अब जरा आंख बंद करके सोचो भाई, ये जो क्यूबॉइड है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्यूबॉइड है, ये जो क्यूबॉइड है, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। ये जो क्यूबॉइड है, ये जो क्यूबॉइड है मेरे प्यारे भाई, लॉजिकली सुनिएगा भाई, ये भी तो 1 ही है। अरे भाई ये भी तो 1 ही है, ये भी तो 1 ही है मेरे प्यारे भाई। अगर ये एरिया 1 माना है मैंने, 1 1 1, ये एरिया भी तो पहले बचपन में होता था एक्स मानते थे, एक्स भूल जाओ, एक्स वैक्स कुछ नहीं मानते, ये भी तो 1 ही है। अगर आप क्यूबॉइड को ध्यान से देखेंगे तो एक क्यूबॉइड को ध्यान से देखो, ये एरिया 1 है, इसके पीछे भी 1 है, 1 + 1 2 हो गया, ऊपर 1 है, नीचे भी 1 है, ये भी 2 हो गया। लेकिन साइड में क्या है भाई, साइड का अगर ध्यान से देखोगे आजू बाजू का, लेफ्ट राइट का, तो भाई क्यूबॉइड का जो क्यूब का स्क्वायर है वही क्यूबॉइड में भी आ रहा है। एक स्क्वायर का एरिया 3 है, ऐसे 2 स्क्वायर हैं तो उनका एरिया होगा 6। तो ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बनेगा। आंख बंद करके देखो भाई, जो हमारा क्यूबॉइड है वो ऐसे है, ये बनना है। इसका सामने से भी एरिया 1 है, पीछे से भी एरिया 1 है, 1 + 1 2 हो गया, ऊपर भी एरिया 1 है, नीचे भी एरिया 1 है, 2 हो गया। लेकिन आजू बाजू का ये जो एरिया जो लेफ्ट राइट में, ये तो क्यूब के स्क्वायर के बराबर ही है, ये तो क्यूब के स्क्वायर के बराबर, जो क्यूब के स्क्वायर का एरिया वही तो है आजू बाजू में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई हर एक स्क्वायर का एरिया कितना है, 1 1 1 3, क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर होता है,
तो ये भी 3 प्लस ये भी 3, तो 3 प्लस 3 हो गया जी 6। 3 प्लस 3 हो गया मेरे प्यारे भाई 6। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि एक क्यूबॉइड का एरिया 2 2 4 6 10 हो गया। एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 10 हो गया 10। ऐसे दो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया लेना है, दो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ गया मल्टीप्लाई बाई 2। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर, आप इनका रेशियो लेने के लिए कहा है। इनका रेशियो आएगा 18:20 का रेशियो 9:10 आंसर है। 2 से कट रहा है, 9:10 आंसर सी ऑप्शन। ठीक है भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा। जो समझदार बालक है, जिसको दिख गया होगा, जिसको नहीं दिखा है, एक पनीर खरीद के लाओ, पनीर का टुकड़ा, पनीर के टुकड़े को चाकू से काटो, पैसा खर्च करोगे थोड़ा अपने आप दिखाई देगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कटिंग वाला सवाल है बेटा, ये मामूली सवाल नहीं है कि फॉर्मूला लगाया उत्तर निकाल लिया, इसमें तो बुद्धि लगानी पड़ेगी, बुद्धि। आगे चलेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सब लोग। थ्री इंटू 6 कैसे है भाई? मैं क्यूब का सरफेस एरिया, ध्यान से, एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर होता है। एक स्क्वायर का एरिया निकाल लो, उसको 6 से गुणा कर देना। ये भैया जब मैंने क्यूब था, इसको ऐसे 3 साइज के समान वॉल्यूम के क्यूबॉइड में काटा गया है। मैंने मान लिया कि ये एरिया 1 है, अपनी मर्जी से माना 1, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। जो मैंने रेड रेड कर रखा है ये 1 मान ले, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? इस पूरे स्क्वायर का एरिया हो गया 3। ऐसे 6 स्क्वायर हैं क्यूब में, 6, एक आगे एक पीछे, एक दाएं एक बाएं, एक ऊपर एक नीचे, तो 6 स्क्वायर का एरिया मल्टीप्लाई बाई 6। जब मैं सारी बातें बोलता हूं तो सुनते क्यों नहीं हो आप लोग? 18:20 का रेशियो 9:10 होता है, 2 से काट लेना है। चलिएगा आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। सवाल आपके सामने है 2017 के मेंस के पेपर का। देखो प्री में नहीं आते कटिंग बटिंग वाले सवाल, क्योंकि ये लॉजिकल सवाल होते हैं, इनमें समय लगता है बच्चों को सोचने में। प्री में तो ऐसे मरे सवाल आएंगे, मरे हुए सवाल, जो मैंने ये करवाए हैं, क्यूबॉइड को पिघला के क्यूब बना दो, जिन्हें कोई भी आदमी कर लेगा, कोई भी सड़क छाप जो है, जिसको कोई भी फॉर्मूला पढ़ रखे वो भी कर सकता है। लेकिन इन सवालों को करने के लिए केवल फॉर्मूला याद करना काफी नहीं है ना, फॉर्मूले से कहीं आगे आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये आपके दिमाग के पे निर्भर करता है। इसलिए क्वेश्चन केवल मेंस के पेपर में आते हैं। एक 50/40/30 माप वाले क्यूबॉइड को 3 बार काटकर 8 बराबर भागों में बांट दिया गया। इस प्रकार बने कुल 8 पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? अब इस प्रकार कुल 8 भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? दिमाग लगाएं मेरे प्यारे भाई, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप मेरे तरीके से करोगे तो 1 सेकंड में कर पाओगे, अगर आप मेरे तरीके से करेंगे। ठीक है जी, अगर आप मेरे तरीके से करेंगे तो 1 सेकंड में कर पाएंगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। 1 सेकंड में आपके पास बच्चे क्यूबॉइड है, बच्चों आपके पास ये एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, इसकी लंबाई 50 है, चौड़ाई 40 है, हाइट 30 है। क्यूबॉइड का मतलब होता है 6 रेक्टेंगल। क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का मतलब है 6 रेक्टेंगल का एरिया निकालना, 6 रेक्टेंगल का। ये इसलिए मैं बेसिक समझाता हूं कि क्यूबॉइड का मतलब क्या है। क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं, हर फेस एक रेक्टेंगल आयत होता है। एक आयत सामने है, एक पीछे, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, एक ऊपर एक नीचे है। दिखाई दिया? अब बोला इस क्यूबॉइड को 3 बार काटा गया, 8 हिस्से हो गए। इस प्रकार कुल 8 हिस्से जो बने, 8 पार्ट का टोटल सरफेस एरिया बताना है। 8 पार्ट का, एक पार्ट का नहीं बताना, 8 के 8 पार्ट का टोटल सरफेस एरिया बताना। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 पार्ट्स? भाई ये होता है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। 6 रेक्टेंगल के एरिया को हमने जोड़ दिया है भाई, 2 रेक्टेंगल
नीचे वाले, दो आजू बाजू वाले, दो ऊपर नीचे वाले। मेरे दोस्तों समझ में आया? 2 + 2 + 2 ये होता है 6 रेक्टेंगल का एरिया। मैं भी 2 से अंदर गुणा करूंगा तो ये 2 रेक्टेंगल का एरिया, ये 2 रेक्टेंगल का एरिया, ये 2 रेक्टेंगल का, टोटल 6 रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ा, तब जाके फॉर्मूला बना है क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का। अब आपने इसमें 3 कट लगाए, 3 कट, 3 कट, और 3 कट लगाने से 8 हिस्से हो गए। बताओ कैसे हुए होंगे 8 हिस्से? दिमाग लगाओ भाई। अगर आप ऐसे, आप एक पनीर का टुकड़ा रखो सामने, पनीर के टुकड़े को ऐसे करो, चाकू से ऊपर से काट दो, ऐसे ऐसे ऊपर से काट दो चाकू से, खचे 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 खचे, 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, बताइएगा 2 टुकड़े हो गए। जब भी आप बीच में काटोगे 2 रेक्टेंगल का एरिया बढ़ जाएगा, 2 रेक्टेंगल का। एक कट लगाने से 2 रेक्टेंगल का एरिया बढ़ता है। आंख बंद करो, आंख। पनीर का टुकड़ा रखा है सामने, चाकू लिया, चाकू से काट दिया बीच में से, तो भाई बीच में से काटा, 2 हिस्से हो गए, एक रेक्टेंगल इधर बढ़ गया, एक इधर। जब आप यहां से जब आप कट करोगे तो भाई एक हिस्सा इधर चला जाएगा, एक हिस्सा उधर चला जाएगा, तो एक रेक्टेंगल इधर पैदा हो गया, एक रेक्टेंगल इधर, 2 रेक्टेंगल का एरिया बढ़ गया कि नहीं? एक कट लगाने से 2 आयत का एरिया बढ़ता है, 2 आयत का। लॉजिकली सोचो, अरे हां या ना? अरे हां या ना? सोच, क्या ये बात आपको समझ में आई जो मैंने कही आप लोगों से? क्या ये बात आपको समझ में आई? भाई ऊपर जो है मेरे दोस्तों, मैंने यहां से ऐसे कट करा इसको, तो जहां से आपने चाकू चलाया, जहां से कट कराए, वहीं पर 2 रेक्टेंगल बन गए, एक लेफ्ट साइड में चला गया, एक राइट साइड में चला गया, 2 नए रेक्टेंगल का एरिया बढ़ जाएगा, 2 नए सरफेस पैदा हो जाएंगे। एक कट लगाने से 2 आयत का एरिया बढ़ेगा, एक कट लगाने से। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर, 2 तो पहले से ही थे, 2 तो पहले से थे, 2 और बढ़ गए। अब आप ऐसे यहां पे कट लगाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, जब ऐसे कट लगाओगे 2 रेक्टेंगल का एरिया और बढ़ जाएगा। अभी अब 4 टुकड़े हो गए, आपने ऐसे आरी रखी और ऐसे चला दिया, तो एक हिस्सा इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, 2 आयत का एरिया बढ़ जाएगा, 2 आयत का एरिया बढ़ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। अब मेरे प्यारे में तीसरा कट लगाएंगे, तीसरा कट। जैसे आप तीसरा कट लगाओ, कचे 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 ऐसे करके 8 टुकड़े हो गए। अगर आप इसमें देखेंगे तो 8 टुकड़े हो चुके हैं। तीसरे कट लगाने से भी 2 आयत का एरिया बढ़ जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, यानी कि हर कट लगाने से 2 आयत का एरिया बढ़ेगा। 2 तो पहले से ही थे, 2 का और बढ़ा दिया, तो अब क्या हो जाएगा? 4 आयत का एरिया हो जाएगा। L गुणा बी भी 4 बार, B गुणा H भी 4 बार, और H गुणा L भी 4 बार। ये 8 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया होगा, 8 पार्ट्स का। बोलो होगा कि नहीं होगा? यानी कि बच्चों मैंने किया क्या है, जो एरिया पहले से अवेलेबल है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने कट किया है मेरे प्यारे भाई, तो 2 रेक्टेंगल का एरिया और बढ़ गया। 2 पहले से ही थे, 2 और बढ़ गए, तो अब कितने का होगा? 4 रेक्टेंगल का एरिया, 4LB + 4BH + 4HL। समझ में आया? क्लियर? कोई परेशानी? 2 रेक्टेंगल का एरिया तो पहले से था ही, आपने कट लगाया, 2 और बढ़ गए, तो 2 + 2 4 हो गए, 4LB हो गया + 4HL हो गया और 4BH हो गया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, बस यही करना है मुझे। लंबाई चौड़ाई हाइट दे रखी है, तो 4 L गुणा B, L गुणा B का मतलब 50 गुणा 40 2000, प्लस BH, BH का मतलब 40 गुणा 30 1200, प्लस HL 50 गुणा 30 1500, तो 1500 + 1200 2700, 2700 में 2000 जोड़ेंगे 4700, 4700 चौका 188, 18,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। भाई तुम सुनते क्यों नहीं हो? भाई 2LB तो पहले से ही था, 2LB और बढ़ गया, एक कट लगाने से 2 बढ़ गया। 2BH तो पहले से ही था, 2BH और बढ़ गया, तो 4BH नहीं हो गया, 4BH। 2HL तो पहले से ही था, 2HL और बढ़ गया, तो 4HL हो गया।
ये बन जाएगा 8 पार्ट का टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा टाइम ही नहीं है, कभी सिलेबस पूरा ही नहीं हो पाएगा। आगे चलेंगे, अगला टाइप। अगला टाइप अगला टाइप आ गया गड्ढे खोदने वाला सवाल। अगला टाइप छोड़ दीजिए, अरे कोई जरूरत नहीं समझने की, नहीं समझ में आया तो कोई जरूरत नहीं है समझने की, छोड़ दीजिए आप उसको। मान लो कि हमारे बस की नहीं है भाई, हम बेकार आदमी हैं, मान लीजिए। आगे चलते हैं। ये सब कुछ तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ना, ये कुछ भी नहीं करना, केवल इतना करना है पेपर में, केवल इतना, बाकी सारी चीज तो दिमाग में होगी जी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, अगली टाइप, 2 ही क्वेश्चन करवा रहा हूं कटिंग वाले, 2 से ज्यादा करवाऊंगा तो छोड़ दोगे पढ़ाई वढ़ाई, ठीक है जी। हालांकि प्रीवियस ईयर में और भी सवाल हैं, उनको आप खुद से करने की कोशिश करेगा। अगला टाइप आ गया मिट्टी फैलाने वाला। अगला टाइप मिट्टी फैलाने वाला, 3-4 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन होते हैं और इनमें आपको दिमाग लगाना है, ठीक है ना। सारे सवाल मेंस लेवल के, प्री का कुछ भी नहीं है, प्री का मैंने पढ़ा दिया, आज केवल मेंस का पढ़ रहे हैं हम लोग। ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफ लेंथ 90 एंड ब्रेथ 75 मीटर। इन वन कॉर्नर ऑफ फील्ड ए पिट विच इज 18 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर ब्रॉड एंड 6 मीटर डीप हैज बीन डग आउट। The earth taken out of it is evenly spread over the remaining part of field. Find the rise in the level of field. बहुत बेसिक सवाल है, सवाल में कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट समझना है। भाई ये समझो कि आपका एक खेत है, जैसे समझो आपका खेत है, आपको रेक्टेंगल लग रहा होगा लेकिन खेत रेक्टेंगल नहीं होता, खेत के अंदर धरती की गहराई तक मिट्टी होती है। ये समझो कि आपका खेत है, खेत, ये खेत 90 मीटर लंबा है, 75 मीटर चौड़ा है। ये खेत 90 मीटर लंबा है, 75 मीटर चौड़ा है। अब इस खेत के एक कोने में गड्ढा किया गया, ये खेत का एक कोना है, इस कोने में हमने गड्ढा किया, यहां पे इस तरीके से गड्ढा। अब ये जो हमने गड्ढा किया है, ये 18 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है। खेत के कोने में 18 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा, 6 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया। इसमें अलग से कुछ समझाने वाला नहीं कि कोई फॉर्मूला है, नहीं, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, सवालों से ही समझा जाएगा। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। तो भाई आपका एक खेत है जिसकी लंबाई 90 मीटर है, चौड़ाई 75 मीटर, खेत के अंदर मिट्टी है, खेत की गहराई भी होती है बच्चों। अब इस खेत के कोने में गड्ढा किया गया, ये गड्ढा जो किया गया है ये खुद अपने आप में 18 मीटर तो लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा है। गड्ढा 6 मीटर गहरा है। तो भाई गड्ढा जब आप करोगे तो गड्ढे से क्या निकलेगी? मिट्टी निकलेगी। गड्ढे से क्या निकलेगी? मिट्टी। ये तो आपने गड्ढा कर दिया, यहां तो आपका होल हो गया। इस गड्ढे से निकलेगी मिट्टी, जो भी मिट्टी निकली उसे आपने खेत के बाकी हिस्से में इकसार करके फैला दिया। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे, बाकी मिट्टी को आपने खेत में फैला दिया, बिल्कुल लेवल में करके, लेवलिंग एकदम करके, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे इकसार करके फैलाया है आपने। तो जाहिर सी बात है खेत की ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, खेत की ऊंचाई पहले से थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यही पूछा गया कि खेत की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर, कितनी बढ़ जाएगी, यही पूछा गया है। सभी को सवाल समझ में आया? मिट्टी वाला सवाल क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों? सभी को समझ में आया कि क्या कहना चाह रहे हैं? यस और नो बताइए, बोलिए। लॉजिक क्लियर हुआ कि भाई आपके पास एक खेत है जो 90 मीटर लंबा है, 75 मीटर चौड़ा, इसके कोने में गड्ढा खोदा, गड्ढा 18 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा है। अब गड्ढे से निकलेगी मिट्टी, उस मिट्टी को निकालते जा रहे परात में भर भर के, खेत में बाकी जो हिस्सा है, गड्ढे पे नहीं, गड्ढे से तो निकाली है मिट्टी, बाकी जो खेत का हिस्सा उस पे हमने मिट्टी को बिल्कुल इकसार करके फैला दिया। तो खेत का लेवल थोड़ा सा उठ जाएगा, वो कि आपने मिट्टी फैला दी। तो ये पूछा है कि खेत की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। तो करना क्या है बच्चों,
इस सवाल में भी हमको वॉल्यूम आयतन को बराबर रखना है। किसको? गड्ढे से जितनी मिट्टी निकली है और जितनी मिट्टी आपने इस एरिया पे फैलाई, ये जो एरिया, इसी एरिया पे तो आपने मिट्टी फैलाई है बच्चों। जो एरिया मैंने ग्रीन ग्रीन किया, इस एरिया पे तो मिट्टी फैलाई है। दोनों के वॉल्यूम को क्या कर देंगे हम? बराबर कर देंगे। गड्ढे से निकली मिट्टी बराबर जो आपने खेत में फैलाई है मिट्टी, उसको बराबर कर देंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैंने मान लिया कि माना खेत का जो लेवल है एच बढ़ गया। कितना बढ़ गया? खेत का लेवल एच बढ़ा है। तो आप मुझे बताओ गड्ढे से कितनी मिट्टी निकलेगी? वॉल्यूम क्या है? ये गड्ढा 18 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है, 6 मीटर गहरा है। गड्ढे से इतने मीटर क्यूब मिट्टी निकली होगी, एल गुणा बी गुणा एच। गड्ढा तो रेक्टेंगल शेप का होगा ना। अब आपने जो मिट्टी निकाली वो कितने एरिया में फैलाई है? भाई पूरे खेत का एरिया जो है, देखो वॉल्यूम जो होता है ना, मैंने आपको पहले बताया था, अगर कोई फिगर ऐसी है कि ऊपर से नीचे तक सेम है तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर कोई फिगर ऊपर से नीचे तक एक जैसी है तो उसका आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये जो मिट्टी है कितने एरिया में फैलाई गई है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। पूरे खेत का एरिया है 90 मीटर लंबा, 75 मीटर चौड़ा खेत है। ये पूरे खेत का एरिया है 90 गुणा 75। इसमें से माइनस कर देंगे मेरे प्यारे भाई ये जो गड्ढा है, ये जो गड्ढे का जो एरिया है ये कितना है मेरे दोस्तों? गड्ढे का एरिया है, गड्ढा खुद 18 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है, तो -18 गुणा 15। तो भाई ये वो क्षेत्रफल आ गया, ये वो एरिया आ गया जिसपे हमारी मिट्टी को फैलाया गया है। ये वो एरिया आएगा जिसपे मिट्टी फैलाई गई है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। पूरे खेत का एरिया 90 गुणा 75, उसमें से माइनस कर देंगे गड्ढे का एरिया। गड्ढा 18 है, 18 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा है। तो ये एरिया आ गया मेरे दोस्तों वो बेस का जिसपे मिट्टी फैलाई गई है। माना मिट्टी जो है वो h हाइट तक चढ़ी है, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर देंगे तो ये फैलाई गई मिट्टी का वॉल्यूम है। तो गड्ढे से जो जितनी मिट्टी निकली है और मिट्टी जितनी फैलाई गई है बचे खेत में, हमने उसको बराबर कर दिया। ठीक है बच्चों, बस एक ही स्टेप का सवाल है। ठीक है ना? सवाल को ढंग से पढ़ो। चलिए, समझ नहीं आ रहा तो कुछ नहीं करना, आपको छोड़ देना है। अब दोनों तरफ 18 से तो 18 से काट देते हैं। 18 से 90 5 बार कट जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा। 15 से भी कट रहा है, देखो 15 से भी काट लेते, कॉमन घुस घुस के काटते। 15 पंजे 75 और ये 15 एकम 15 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो ये बचेगा 6 बराबर। ये क्या बचेगा? 5 पच्चे 25, यहां बचा 1 एकम 1, सब कट गया ना। 18 से भी काट लिया, 15 से भी काट लिया। 18 पंजे 90, 15 पंजे 75, 5 पच्चे 25 माइनस 1 एकम 1, 25 माइनस 1 24, ये आ गया। तो h आ गया जी 6/24। 6/24 हो गया 1/4 मीटर। ये हाइट मेरे दोस्तों आई है मीटर में, लेकिन आंसर सेंटीमीटर में। मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 गुणा 100, यानी कि 25 सेंटीमीटर खेत की हाइट हो जाएगी। जो हाइट 25 सेंटीमीटर खेत की बढ़ गई है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी एकदम सही है। बस सर h मल्टीप्लाई क्यों हो रहा? बेटा यार तुम समझते क्यों नहीं हो? थोड़ा आंख बंद करके इमेजिन करो कि गड्ढे से मिट्टी निकली है, मिट्टी को हमने खेत के बाकी एरिया पे फैला दिया। तो भैया ये वो एरिया है जिसपे मिट्टी फैलाई गई है, एरिया है मेरे दोस्तों। इस एरिया की हाइट h मीटर उठ गई मान लिया, तो भाई ये ऊपर से नीचे तक एक जैसा रहेगा। तो मेरे प्यारे भी हमने तो पहले वो एरिया निकाला जितने एरिया पे मिट्टी फैलाई गई है। एरिया कैसे निकलेगा? पूरे खेत के रेक्टेंगल में से गड्ढे का जो रेक्टेंगल है वो माइनस कर दिया, ये आ गया एरिया। एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम आ गया खेत पे फैलाएगी मिट्टी का। मैं बता चुका हूं, अगर कोई फिगर ऊपर से नीचे तक एक जैसी है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो रेक्टेंगल बेस हो, चाहे सर्कल बेस हो, चाहे ये बेस हो, चाहे ये बेस हो, कुछ भी बेस हो,
ऊपर से नीचे तक अगर एक जैसा बनाते तो उसका वॉल्यूम होता है, आप आधार का क्षेत्रफल निकालिए और हाइट से मल्टीप्लाई करिए। वॉल्यूम को सेम क्यों किया? वॉल्यूम को सेम इसलिए किया क्योंकि जितनी मिट्टी गड्ढे से निकाली गई है उसी मिट्टी को खेत के बाकी हिस्से पर फैलाया गया है। तो गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर खेत पे फैलाएगी मिट्टी का आयतन। मिट्टी बुग्गी से तो मंगवाई नहीं है आपने, जितनी मिट्टी गड्ढे से निकाली गई है उसी को फैलाया गया, तो बराबर नहीं करोगे। सवाल पढ़िए ना, गड्ढे से निकाली गई मिट्टी, गड्ढे से निकाली गई मिट्टी को खेत के बाकी हिस्से में फैलाया गया, तो जितनी मिट्टी गड्ढे से निकाली उसका वॉल्यूम बराबर खेत के हिस्से पर फैलाएगी, उसका वॉल्यूम इक्वल कर दिया। यह केवल मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है चित्र, यह चित्र पेपर में नहीं बनाना। सवाल तो केवल इतना सा है बच्चों, एक में आप लिखेंगे, दूसरे स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। गड्ढा क्यूबॉइड होता है बेटा। आगे चलते हैं, ये बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां सवाल बनाएंगे। बहुत मुश्किल है भाई तुमको समझाना, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल मानसिक सोचने की क्षमता आपकी बिल्कुल जीरो है, जीरो जिसे कहते हैं ना, जीरो। कोई लेवल नहीं है आप लोगों का, बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं सोच पाते। तुमको तो बस वही गणित सिखा दो कि फॉर्मूला लगाओ और उत्तर निकाल लो, इसके अलावा तुम्हारे में कुछ बुद्धि है ही नहीं कुछ समझने की। और मैं पहले बोल रहा हूं बेटा, प्री के सवाल नहीं है, सारे मींस के सवाल हैं। सवाल 2019 के मींस का है। मींस के सवाल हैं तो प्री से थोड़े अच्छे होंगे, मैं नहीं कह रहा कठिन है, प्री से अच्छे हैं, कठिन नहीं है, प्री से अच्छे हैं बस। ए टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड विद लेंथ 12 मीटर। एक टैंक क्यूबॉइड की शेप का है जिसकी लंबाई 12 मीटर है। इफ 18 किलोलीटर ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट, यदि इससे 18 किलोलीटर पानी निकाल लिया जाता है तो इसके वाटर का लेवल 30 सेंटीमीटर डाउन हो जाता है, 30 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। तो पूछा है टैंक की चौड़ाई क्या है। अब मेरे प्यारे भी फिर से समझिएगा बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए चित्र बना रहा हूं, चित्र बनाने की कोई जरूरत है नहीं वैसे सवाल में, पर फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल खत्म हैं, बताना पड़ता है चित्र बना के। देखिए, आपके पास क्यूबॉइड के शेप का एक टैंक है, इस टैंक की लंबाई 12 मीटर है, लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई नहीं पता मुझे। इसमें से 18 किलोलीटर पानी निकाल लिया जाता है। हमने देखो इसमें, सपोज ये देखो कि इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है पानी, इसमें पानी भरा हुआ है, ऐसे पानी भरा हुआ है मेरे दोस्तों, ये इसमें से पानी भरा हुआ है। तो जो पानी है, ये पानी भी रेक्टेंगुलर शेप में ही तो भरा हुआ है, ये पानी भी तो क्यूबॉइडल शेप में ही भरा हुआ है। भाई आपके पास मेरे दोस्तों ये इस प्रकार से एक टैंक है, टैंक 12 मीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई b है मेरे दोस्तों, चौड़ाई नहीं पता। इस टैंक में सपोज इस तरीके से पानी भरा हुआ है, तो अगर मैं पानी की पूछूं कि जो पानी भरा हुआ है इस पानी की शेप क्या है, तो आप कहोगे सर पानी की शेप भी क्यूबॉइडल घनाभ की ही है, पानी की शेप भी घनाभ की फॉर्म में ही है। अब इसमें से 18 किलोलीटर पानी निकाल लेते हैं। कितना पानी निकालते हैं? 18 किलोलीटर। ये 18 किलोलीटर का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब होता है अपने आप में हजार, जैसे हम किलोग्राम कहते हैं ना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, किलो का मतलब 1000 होता है। तो जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे 18 किलोलीटर का मतलब 18,000 लीटर, 18,000 लीटर। समझ में है मेरे प्यारे भाई? अब देखिए मीटर में करना है सब कुछ, आंसर चौड़ाई किसमें बतानी है? मीटर में। तो 18,000 लीटर, लीटर को मीटर में कितना कहेंगे? मैं बात अच्छी तरीके से बता चुका हूं आपको कि 1 लीटर बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो 18,000 को हम कहेंगे 10 की पावर -3, ये मीटर क्यूब आ गया।
अब इससे हम 18 किलोलीटर पानी निकालते। सपोज हमने ये पानी निकाल लिया, सपोज हमने ये पानी निकाल लिया, इससे 18 किलोलीटर वॉल्यूम है इस पानी का, ये पानी हमने निकाल लिया, हमने पाइप लगाया और पाइप से इतना पानी निकाल लिया। इससे क्या हुआ कि पानी का लेवल 30 सेंटीमीटर नीचे आ गया। 30 सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 100 से भाग देना पड़ेगा। 30 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.3 मीटर। आंसर आपको मीटर में बताना है, इसलिए सब कुछ मीटर में कन्वर्ट किया। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम लीटर में है, हाइट सेंटीमीटर में, ऐसे काम नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा। आंसर मीटर में बताना है तो सब कुछ मीटर में बदलिए। तो भाई इससे हमने पानी निकाला, तो पानी भी क्यूबॉइडल शेप का है कि नहीं? ये जो और ग्रीन ग्रीन हिस्सा होगा, इतना पानी आपने निकाल लिया, ये भी तो क्यूबॉइड ही है एक टाइप का। ठीक है भाई, ओके। तो भाई ये हो गया पानी का वॉल्यूम। तो ये जो क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड की लंबाई 12 मीटर ही होगी, 12 मीटर। चौड़ाई मेरे दोस्तों मुझे निकालनी है, चौड़ाई कितनी होगी? बी, टैंक की चौड़ाई के बराबर। भाई चौड़ाई कितनी होगी? बी, जितनी टैंक की चौड़ाई है। पानी का लेवल कितना गिरा? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब 0.3 मीटर। इक्वल होना चाहिए, हम इक्वल कर देते हैं, बताइएगा। अब 10 की पावर -3 से ये 3 0 कट जाएगा। अभी 12 से मेरे दोस्तों 18 कट जाएगा आपका 1.5 बार। अभी दशमलव से दशमलव, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार, यानी कि चौड़ाई जो है टैंक की 5 मीटर आ गई। और यही इस सवाल का आंसर बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल एक लाइन का है, मेंस का सवाल एक लाइन का, चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं है, एक लाइन का है, एक लाइन लिखा, दूसरे स्टेप में आंसर आ गया। बस आपका दिमाग इतना फोकस होना चाहिए कि जितना पानी निकला है वो एक क्यूबॉइडल शेप में, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH बराबर कर दीजिए, हो गया उत्तर। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना, आंसर मीटर में बताना है तो सब कुछ मीटर में बदलिएगा जी बच्चे। अगला टाइप, ठीक है ना, मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए है ना, गड्ढे वाला भी करवा दिया, पानी निकलवाने वाला भी करवा दिया। अगला अगला टाइप बहुत प्यारा है, बहुत खतरनाक है, टैंक में पानी भरने वाला। ये टाइप थोड़ा आपको परेशान करेगा, 4 क्वेश्चन करवाऊंगा इस टाइप के, ठीक है ना। चार क्वेश्चन, ये टाइप प्री में भी आ जाता है, मेंस में भी आ जाता है, ठीक है ना, चलेगा। देखो, ये सवाल बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से सुनेगा सभी बच्चों, ध्यान से। हम टैंक में क्या करते हैं? पानी भरते हैं। तो वही सवाल है कि टैंक में पानी भरने में कितना समय लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। वाटर इन ए कैनल 40 डेसीमीटर वाइड एंड 16 डेसीमीटर डीप इज फ्लोइंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट? कितना एरिया को ये सिंचाई करेगा 30 मिनट में। इफ 12 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन, यदि सिंचाई के लिए 12 सेंटीमीटर खड़े पानी की आवश्यकता होती है। क्या आप सवाल समझ पाए? नहीं समझ पाए होंगे ना सवाल। सवाल समझना ही अपने आप में एक जंग है, और सवाल समझने के बाद उसकी पिक्चर दिमाग में बनाना, सॉल्व करने में कुछ नहीं है, सबसे आसान है सॉल्व को, कि मैं एक लाइन लिखूंगा दूसरी लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन वो एक लाइन लिखना किसी जंग से कम नहीं है। ये समझो कि एक नहर है, नहर 40 डेसीमीटर चौड़ी है, 16 डेसीमीटर गहरी है, और इस नहर में पानी बह रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कितने की स्पीड से? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखो, 1 डेसीमीटर का क्या मतलब है? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। 1 डेसीमीटर का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 1/10 मीटर। तो है
किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, डेसीमीटर का 10 गुना। एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो एक डेसीमीटर का मतलब, मैंने आपको पढ़ाया पहली क्लास में, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो हंस रहे थे सब लोग। एक डेसीमीटर का मतलब होता है 1/10 मीटर। तो 40 डेसीमीटर का मतलब होगा जी 4 मीटर। सबको मीटर में कन्वर्ट करो पहले, वो कि आंसर आपको मीटर स्क्वायर में बताना है। 16 डेसीमीटर का मतलब होगा 1.6 मीटर। 1.6 मीटर। 15 किलोमीटर का मतलब होता है 15,000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 15,000 मीटर पर आवर। सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है जी। 12 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 12/100, 0.12 मीटर। अब सुनिए, सवाल कहना क्या चाहता है, एक नहर है, यह है नहर पानी की, ये पानी की नहर है। पानी की नहर चलती रहती है। यह नहर 4 मीटर चौड़ी है, 1.6 मीटर गहरी है। अगर आप नहर का फ्रंट देखो तो नहर का जो फ्रंट है मेरे दोस्तों, आपको इस तरीके से, ये नहर का अगर आप फ्रंट देखोगे इस तरीके से, तो ये 1.6 मीटर तो गहरा दिखाई दे रहा है, 1.6 मीटर गहरा, और 4 मीटर चौड़ी नहर चल रही है, 4 मीटर चौड़ी। अगर नहर का फ्रंट देखो, ऐसे आप नहर देखो ना, सामने समुद्र की लहर आ रही है आपको डुबाने के लिए, तो 1.6 मीटर तो गहरी है, या ऊंची कह सकते हैं, 1.6 मीटर ऊंची लहर है, और इस तरीके से 4 मीटर वो चौड़ी है। तो नहर के पानी को आप अपने खेतों में डाल सकते हो सिंचाई के लिए, ठीक है बच्चे। अब जो पानी बह रहा है ये 15 किलोमीटर पर आवर या 15,000 मीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। इसका क्या मतलब है बच्चों, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है ये बताओ हमें। इस बात का मतलब ये है कि 1 घंटे में 15,000 मीटर लंबाई जितना पानी नहर से निकलता है। 1 घंटे में 15,000 मीटर लंबाई जितना पानी नहर से निकलता है। नहर की स्पीड 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का मतलब होता है 15,000 मीटर पर आवर, यानी कि 15,000 मीटर लंबी नहर बनाओ तो 1 घंटे में 15,000 मीटर लंबाई के बराबर पानी नहर से निकल के खेतों में आता है। समझ में आया? यहां तक कोई तकलीफ? सुनो, यस और नो? अरे क्या समझ नहीं आया भाई? कैसे बालक हो यार तुम लोग, हद होती है किसी चीज की, हद होती है। आपके पास एक नहर है, नहर से 1 घंटे, नहर की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 15,000 मीटर। 1 घंटे में नहर की 15,000 मीटर लंबाई के बराबर पानी निकलता है खेतों में सिंचाई के लिए। तो 1 घंटे से नहर में कितना पानी निकलता है? 15,000 मीटर लंबाई के बराबर। स्पीड का मतलब यह है कि 1 घंटे में 15,000 मीटर लंबी नहर बनाइए। उस 15,000 मीटर लंबी नहर में जितना पानी आएगा वो पानी 1 घंटे में नहर से आप अपने खेतों में डाल सकते हो। समझ आ गया? तो 15,000 मीटर पानी निकलता है लंबा एक उसमें। अब बताओ नहर का वॉल्यूम क्या होगा? 1 घंटे में नहर से कितना पानी निकलता है? वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट। लंबाई है 15,000 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, गहराई है 1.6 मीटर, गहराई है 1.6 मीटर, यानी कि 1 घंटे में नहर से इतना पानी निकलता है। 1 घंटे में इतना पानी निकलता है। तो आप मुझे बताओ 30 मिनट में कितना पानी निकलेगा फिर नहर से? 30 मिनट में, 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। अगर 1 घंटे में नहर से इतना पानी निकल रहा है तो 30 मिनट में कितना पानी निकलेगा? आधा निकलेगा। 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि आप 15,000 मीटर लंबी एक नहर बनाइए। वो नहर 4 मीटर चौड़ी है और 1.6 मीटर गहरी है। तो 15,000 मीटर लंबी नहर में जितना पानी आएगा उतना पानी निकल के खेतों में छोड़ दिया जाता है 1 घंटे में। समझ में आया? यस और नो? स्टार्टिंग से ही समझा रहा हूं सोमिल, तुमने आज तक नहर ही नहीं देखी तो भाड़ में जाओ।
यहां तक क्लियर है? तो आधे घंटे में नहर से इतना पानी आएगा। ठीक है बच्चों, अब इस पानी को आप अपने खेत में छोड़ देते हो, ये खेत है, खेत में छोड़ देते हो, खेत में आपने धान बो रखे हैं। खेत की सिंचाई करने के लिए 12 सेंटीमीटर खड़े पानी की जरूरत है, 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कितने एरिया की सिंचाई करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। सपोज जो आधे घंटे में नहर से पानी निकला है वो इस एरिया की सिंचाई करेगा, इतने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा। यही एरिया मुझे निकालना है, ए मतलब एरिया मुझे निकालना है, बेस का एरिया। अब इस एरिया पे पानी कितने हाइट तक होना चाहिए, पानी की हाइट कितनी होनी चाहिए सिंचाई करने के लिए, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कहूंगा तो 0.12 मीटर, ये बराबर होना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए मेरे दोस्तों। बस ये एक ही स्टेप है जो आपको समझना है। नहर 1 घंटे में 15,000 मीटर लंबाई के बराबर पानी छोड़ती है। नहर 4 मीटर चौड़ी है, 1.6 मीटर गहरी है। 1 घंटे में इतना पानी निकलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट। 30 मिनट में पानी कितना निकलेगा, आधा, मल्टीप्लाई बाई 1/2। ये पानी खेत में छोड़ा जाता है, खेत के एरिया की सिंचाई करेगा। पूछा कितने एरिया की सिंचाई करेगा, अगर पानी को 12 सेंटीमीटर खड़ा करना है, पानी को 12 सेंटीमीटर की हाइट तक चढ़ाना है, एरिया मुझे निकालना है, कितने एरिया की सिंचाई करेगा, हाइट है 12 सेंटीमीटर, 0.12। क्लियर है? बस आपको यहां से कैलकुलेशन करनी है। अब यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहां भी एक जीरो बढ़ा लेते जिससे कि दशमलव से दशमलव कट जाए, भी दशमलव से दशमलव कट जाए। 12 से, अच्छा ठीक है भाई, ये 2 से 160 काट लेंगे 80 बार, 80 बार मेरे दोस्तों, ठीक है ना। 4 से 12 काट लेंगे मेरे दोस्तों 3 बार, और 3 से 15,000 काटेंगे 5,000। तो 5,000 के 80 में गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 40 के आगे आएंगी 4 जीरो, 8 पंजे 40, 40 के आगे 4 जीरो आएगा, 3 ये और 1 ये, 1 2 3 4। तो आंसर इस सवाल का है ये, 4 लाख मीटर स्क्वायर एरिया की सिंचाई करेगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेसिक सवाल है। हम लोग चांद तक पहुंच गए और तुम लोगों को नहर से खेत में पानी नहीं छोड़ा जा रहा। सपोज तुम ऑफिसर बन गए, सपोज रिश्वत लेके, तुमको सरकार ने भेजा, भाई हम एक नहर बना रहे हैं, नहर से किसानों को पानी छोड़ना है, जरा उसकी नाप नपाई करके आओ। जब तुमको यही कंसेप्ट नहीं आता, ये छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे, तो तुम कैसे नहर से पानी छोड़ पाओगे खेतों में। तुमको ये तक नहीं पता कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर किसी नहर में पानी छोड़ा जा रहा है तो उसका मतलब क्या है। चलो नहीं पता मान लिया, पर मैं समझा रहा हूं, उसके बाद भी नहीं आप समझते। एक एक स्टेप के सवाल हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग लगाने को तैयार नहीं है बालक। ये बताइएगा भाई साहब जी, अगला सवाल आपके सामने, सेम क्वेश्चन, इसी कंसेप्ट। एक रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वियर इज 15 by 12 meter at the base. Water flows into it through a pipe whose cross section is 5 by 3 centimeter at the rate of 16 meter per second. Find the height to which the water will rise in the reservoir in 25 मिनट। 25 मिनट में पानी की ऊंचाई कितनी होगी, ऑप्शन सामने है। देखो समझिएगा थोड़ा प्यार से, टाइप यही है मेरे दोस्तों। आपके पास एक पानी भरने का एक टैंक है, आपके पास जो है एक रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वियर है, एक आयताकार जल का भंडार है। आयताकार जल भंडार का मतलब आपके पास एक टैंक है जिसमें आप पानी स्टोर कर सकते हो, जिसमें आप पानी स्टोर कर सकते हो, आयताकार टैंक है मेरे प्यारे भाई। ये जो टैंक है इसका जो आयाम है, ठीक है भाई, एक आपके पास रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वियर है 15 by 12 मीटर एट बेस, इसका जो बेस है वो 15 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है, ऐसा बोला गया। इसमें आप पानी भर सकते हो।
इसमें पानी भरा जाता है पाइप के माध्यम से। उस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है पाइप का मुंह। उस पाइप का जो मुंह है वो 5x3 सेंटीमीटर साइज का है। अब मेरे दोस्तों हम इसमें पानी भरते हैं एक पाइप के थ्रू। ये पाइप है मेरे दोस्तों, इस पाइप के थ्रू इसमें पानी भरते हैं। ये आया पाइप और इसमें भर रहे हैं हम पानी। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इस पाइप का जो मुंह है मेरे दोस्तों वो एक रेक्टेंगल है। देखो रेक्टेंगल ही तो दिखाई दे रहा है। उस रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया है 5x3, यानी कि पाइप का जो मुंह है, मुंह मतलब क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर मेरे दोस्तों लंबा है ये रेक्टेंगल और 3 सेंटीमीटर बच्चों चौड़ा है। थोड़ा दिमाग लगाओ प्लीज। 5x3 सेंटीमीटर साइज के पाइप का मुंह है और इस पाइप से पानी आ रहा है 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस पाइप से पानी आ रहा है और वो पानी जो है कहां पे आप गिरा रहे हो? इस टैंक में गिरा रहे हो। तो आपसे पूछा 25 मिनट में पानी की हाइट कितनी होगी? 25 मिनट में इसमें कितना पानी चढ़ जाएगा, ये आपसे पूछा। इस टैंक में 25 मिनट में कितना पानी चढ़ जाएगा? लॉजिक क्लियर हुआ? आपके पास एक टैंक है जिसका आधार 15 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा है। आप इसमें पानी का पाइप है, इस पानी के पाइप से इसमें पानी भर रहे हो। इस पानी के पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो 5x3 का है, 5 सेंटीमीटर लंबा 3 सेंटीमीटर चौड़ा। इस पानी पाइप से जो पानी बह रहा है वो 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बह रहा है। भाई ये भी तो डिपेंड करता है पानी कैसे आ रहा है। पानी पाइप में स्लो चल रहा होगा तो धीरे भरेगा, पानी पाइप से फास्ट चल रहा होगा तो तेज भरेगा। तो यही पूछा गया है कि 25 मिनट में पानी किस हाइट तक चढ़ेगा। 16 मीटर है बच्चों, ये सेंटीमीटर नहीं है, 16 मीटर है। बताइए, मीटर लिखा है, जल्दी से। पाइप से पानी 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बह रहा है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये कि आप 16 मीटर लंबा पाइप लो, 16 मीटर लंबा, एक 16 मीटर लंबा पाइप लीजिए जिसका मुंह 5x3 साइज का हो, 5 सेंटीमीटर लंबा 3 सेंटीमीटर चौड़ा जिसका मुंह हो। एक सेकंड में 16 मीटर लंबे पाइप में जितना पानी आएगा ना, वो पानी निकलकर टैंक में गिरता है। 16 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि आप 16 मीटर लंबा पाइप बनाओ। 16 मीटर लंबा पाइप ऐसा बनाना है जिसका क्रॉस सेक्शन ये, यानी कि मुंह का जो साइज है वो 5x3 है। तो एक सेकंड में इस 16 मीटर लंबे पाइप में जितना पानी आता है वो पानी निकलता है और टैंक में गिरता है। तो पूछा 25 मिनट में पानी की हाइट कितनी होगी? तो आपको क्या करना है? वॉल्यूम को बराबर करना है, वॉल्यूम को बराबर करना है। पाइप से जितना पानी निकलेगा और टैंक में जितना पानी चढ़ेगा, दिस शुड बी इक्वल। केवल इतना सा ही सवाल करना है। तो 25 मिनट में पानी की हाइट कितनी होगी? h होगी, ये मैंने मान लिया। 25 मिनट में पानी की हाइट h होगी। तो मुझे बताओ 25 मिनट में इस पाइप से पानी कितना निकलेगा? 25 मिनट से एक सेकंड में पानी निकलता है 16 मीटर लंबाई के बराबर। तो भाई ये जो पाइप है क्यूबॉइडल पाइप है, पाइप का जो मुंह है 5x3 का है, सर्कुलर पाइप नहीं है, गोलाकार पाइप नहीं है, आयताकार पाइप है 5 सेंटीमीटर बाई 5x3 का। तो भाई ये पाइप भी एक क्यूबॉइडल शेप में है। क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है? लंबाई एरिया। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? L गुणा B गुणा H। लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। सब कुछ मीटर में बदलो, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब 5 गुणा 10 की पावर -2 मीटर इंटू चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में क्या लिखेंगे? 3 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। एक सेकंड में कितना पानी निकलता है पाइप से? 16 मीटर। ये एक सेकंड में पाइप से पानी निकला है, एक सेकंड में, L गुणा B गुणा H। तो 25 मिनट में पाइप से कितना पानी निकलेगा? एक सेकंड में अगर इतना पानी निकला है तो 60 सेकंड में कितना निकलेगा? मल्टीप्लाई बाई 60। 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट। 1 मिनट से 1 मिनट में पाइप से इतना पानी निकलेगा।
तो 25 मिनट में पाइप से कितना पानी निकलेगा? 25 मिनट में मल्टीप्लाई बाई 25, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया, इतना निकलेगा। कोई तकलीफ हुई इसमें? नहीं हुई। तो यानी कि 25 मिनट में पाइप से इतने आयतन पानी निकलेगा और वो टैंक में गिरेगा। तो पूछा है टैंक की हाइट कितनी चढ़ जाएगी। जो हमारा टैंक है 15 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है। तो टैंक में सपोज पानी की हाइट एच हो जाएगी। टैंक 15 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है, और माना टैंक में पानी की हाइट एच हो जाएगी। तो ये बराबर कर दिया। तो हमने कुछ नहीं किया, 25 मिनट में पाइप से जो पानी निकला है और इसमें जो पानी चढ़ेगा, LBH होता है वॉल्यूम, बराबर कर दिया दोनों को। बस आपको कैलकुलेशन करनी है। एक ही स्टेप का सवाल है, एक स्टेप का सवाल देखेंगे। देखो बच्चों 5 दिया, 15 से ये वाला 15 कट जाएगा, 12 से 60 5 बार कट जाएगा। अब 16 पंजे 80, 80 की 25 में गुणा करेंगे तो 2000 आएगा। 2000 अब 2 जीरो से 10 की पावर माइनस 2 कट जाएगा। अब ये बच गया 20, 20 को 10 की पावर माइनस 2 होता है 100, 20 को 100 से भाग देंगे तो 20/100 होता है 0.2, यानी कि हाइट आएगी 0.2 मीटर। और ये सवाल का आंसर है। 10 की पावर माइनस 2 का मतलब है 1/10 की पावर 2 या 1/100। ये 20 बच गया, 20 को 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर। हाइट 0.2 मीटर आ जाएगी। ये उत्तर है। जब सर जी सब मीटर में तो 10 की पावर माइनस 2 क्यों किया? बेटा ये सेंटीमीटर में है, वो लिखा हुआ है सामने। आंसर बताना है मीटर में, तो सब कुछ मीटर में लेना पड़ेगा। मीटर में बताना है ना। ये देखो 15/12 दे रखा है, ये भी 16 मीटर दे रखा है। तो 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मैं कई बार बता चुका हूं कि भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में होगा 1/100। 1/100 लिखना तकलीफ देता है। 10 की पावर माइनस 2 लिखा करो, 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है भाई, रुको तो सही जाओ। साठ कैसे आया? देखो 1 सेकंड में इतना पानी चढ़ा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 सेकंड होता है 1 मिनट में पानी। 25 मिनट में पानी चढ़वाना है तो 25 से गुणा करेंगे। 60 क्यों लिया है सर? नहीं होगा तुमसे। सर 2000 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 2000 से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने 80 गुणा 25 को 2000 लिखा है। 80 गुणा 25 था ना कैलकुलेशन में, उसको 2000 लिखा है। ये सारे सवाल मेंस लेवल के हैं। देखो 3 वैरायटी होती हैं, मैंने आपको देखो तीनों से कहीं। एक तो कटिंग वाली, 2 सवाल मैंने आपको करवाए, मुश्किल है ये, प्री में नहीं आती कभी। दूसरा कि गड्ढे से मिट्टी निकालने वाला सवाल। तीसरा कि भाई पाइप से टैंक में पानी भरने वाला सवाल। ये तीनों वैरायटी है मेरे प्यारे भाई। 2 क्वेश्चन और है।